मम्मी जी, चाय आपने बनाई है? हाँ बेटा, मैंने बनाई थी चाय। वो खाना खाने के बाद मेरा चाय पीने का बहुत मन था, इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली। किससे पूछ के बनाई आपने चाय? किससे पूछ के? अरे किससे पूछ कर बनाती? ये मेरा अपना घर है और अपने घर में किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। पहली बात तो ये कि आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है। और किचन में जो राशन रखा ना, वो मेरे पति का है। पैसों से आता है, फ्री में नहीं आता है। जो मुंह उठा के आप कभी भी चाय बना लेती हैं। सुबह शाम आपको चाय मिलती है ना? गुजारा नहीं हो रहा आपका? और अगर नहीं हो रहा ना तो गुजारा करो। और आइंदा से किचन में मुझसे पूछ कर जाना। निखिल, बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो तू ऑफिस से आते वक्त ले आना। माँ, क्या मेरे पास यही काम रह गया है क्या? आपकी दवाई लेके आऊँ? मेरे पास ऑफिस के ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं। अरे जब भी देखो आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है, कभी आपको कुछ बाजार से मंगवाना होता है। आप ही ये काम नहीं कर सकती हो क्या? मेरे ऊपर वैसी ऑफिस की टेंशन रहती है। अब मैं इतने पैसे नहीं कमाता हूँ जो हमेशा आपकी दवाइयों में खर्च करता रहूँ। अरे मेरी सैलरी का कितना सारा हिस्सा आपकी दवाइयों में खर्च हो जाता है। आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सोसाइटी में पार्क है ना, वहाँ जाया करो, वॉकिंग किया करो, ठीक हो जाओगी अपने आप। माँ, मैं और रिद्धि बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस की पार्टी है, तो हम वहीं खाना खाएंगे और हमें आने में भी लेट हो जाएगा। पर बेटा मैं क्या खाऊंगी? अभी तक तो घर में खाना भी नहीं बना और ना ही बहू ने मुझे बताया। तो मम्मी जी, सुबह की सब्जी भी रखी है और रोटी भी रखी है। ताजी रोटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो फेंकी जाती है। आप टाइम से खा लेना, ठीक है? हमें लेट हो रहा है, चले? पर वो खाना तो बासी हो गया है। थक गए यार आज तो। हाँ। माँ, आप ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? वो मैं अपना घर, अरे है भी कितनी पागल ही, इस घर को अपना कह रही हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? आप घर छोड़ के जा रही हो? पर आप रहोगी कहाँ? जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेकर जाएगी मैं वहां रहूंगी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन अपने बेटे का घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आई तो मैं यहाँ ये सोचकर थी कि अपना बुढ़ापा अपने बेटे के साथ गुजारूंगी। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरी बहू मुझे अच्छे से रखेगी। पर मुझे नहीं पता था कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो मेरे बहू बेटे का है। मैंने सोचा था कि इस घर में मुझे अपनापन मिलेगा, पर अपनापन वो तो दूर दूर तक मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मेरी बहू मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, मेरा बेटा बात करना तो दूर मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। ना ही मेरी बात सुनता है, ना ही मेरे बारे में सोचता है। मुझे तो जैसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं है। बस उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो अपनी पत्नी से है। मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था ताकि जब समय आए तो तू मेरे साथ रहे, मेरा सहारा बने। पर बेटा मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है। पर इतना बदल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। माँ बाप के कितने सपने होते हैं, वो अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। उनके बच्चे उनसे जब कुछ मांगते हैं ना, तो चाहे उनके पास पैसे ना हो लेकिन वो उसे वो चीज ला कर देते हैं। मैंने तुझसे दवाई के लिए बोला तो तेरे पास मेरी दवाई के पैसे नहीं थे।
मैंने अपनी मर्जी से एक कप चाय क्या बना ली, तो बहू ने मुझे इतनी बातें सुना दी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। बस बेटा, जब इस घर में मेरी कद्र ही नहीं है तो इस घर में रहने का क्या फायदा। तो मैंने सोच लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। पर हाँ, जाते जाते मैं तुम दोनों से इतना ही कहूंगी कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी परिवार बढ़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया है, कल को वही सब तुम दोनों के साथ भी हो। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा वापस लौट कर आता है। इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। पर जब तुम दोनों के साथ ऐसा होगा तो मैं वो सब देखने के लिए शायद इस दुनिया में ना रहूं। पर ऊपर से देखूंगी तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ भी वो सब हो। पर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जब भी किसी के ऊपर पड़ती है तो इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता। बेटा, बस मैं तुझसे इतना ही कहूंगी कि उस समय का इंतजार करना। तुम दोनों के साथ भी कहीं ऐसा ना हो जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। जा रही हूं मैं तुम्हारे घर में, वापस लौटकर कभी नहीं आऊं।